हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बिग डेटा यूनिट 1 और आपका पूरा यूनिट 1 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइंट हो जाइए। तो अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देखते हो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। दिस इज माय गारंटी। तो यहाँ देखिए बिग डेटा यूनिट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे डिजिटल डेटा क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, और यहाँ पे बिग डेटा क्या होता है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले साल में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए बिग डेटा में 5V क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये बताना है। बिग डेटा का इंपॉर्टेंस क्या होता है और यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस और यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होता है, ये बताना है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बिग डेटा एनालिटिक क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, और यहाँ पे एनालिसिस में और यहाँ पे रिपोर्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए बिग डेटा क्या होता है, तो इसके नाम से देखिए यहाँ पे लिखा गया डेटा के सामने बिग लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है लार्ज साइज। तो ऐसा डेटा जिसकी साइज बहुत ही बड़ी होती है तो उस डेटा को बोला जाता है क्या, बिग डेटा बोला जाता है। अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम आपका हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो इन सभी जगह पे आपका डेली का डेली मतलब मिलियन में ट्रिलियन में पोस्ट आपका होता है, तो इन्हीं को बोला जाता है बिग डेटा। यानी कि यहाँ पर डेली का डेली कई सारे मिलियन में यहाँ पोस्टिंग होती है, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, रील देखिए आपका इंस्टाग्राम होता है, डेली होता है, वहाँ पर लाइक जो है इतने सारे आते हैं। तो इन सभी को मैनेज भी किया जाता है किससे, बिग डेटा के द्वारा यहाँ पे मैनेज किया जाता है। और जो यहाँ पे डेटा होता है वो डेटा यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ देखिए जो आपका नॉर्मली होता है डेटा, उसकी साइज होती है MB में, इसकी मैक्सिमम साइज होती है GB में होती है, बट डेटा इन दी पेटाबाइट, उन्हीं को बोला जाता है क्या, बिग डेटा बोला जाता है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 90% यहाँ पीपल हैं यहाँ डेली का डेली यहाँ पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो उन्हीं को बोला जाता है बिग डेटा। अब यहाँ देखिए बिग डेटा का सोर्सेज क्या है। देखिए मैंने क्या बताया कि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो इन सभी जगह से जो है बिग डेटा जनरेट होती है। तो यहाँ देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, तो यहाँ से जो है बिग डेटा यहाँ पे जनरेट होती है। बिलियन पीपल यहाँ पे डे बाई डे यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। और दूसरा आपका होता है सोर्स ई-कॉमर्स साइट जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट आपका हो गया। और यहाँ देखिए तीसरा आपका हो गया वेदर स्टेशन हो गया, बहुत ही ज़्यादा डेटा यहाँ पे जो होता है वेदर के बारे में, मौसम के बारे में, यहाँ पे डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, जनरेट होता है। ये आपका हो गया सोर्स। आगे आप लिखेंगे टेलीकॉम कंपनी जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, यहाँ से भी डेटा बहुत ही जनरेट होती है मिलियन यूजर के द्वारा। आगे आप लिखेंगे आपका यहाँ पे अगला सोर्स होता है शेयर मार्केट, यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा डेटा यहाँ पे सोर्स मतलब यहाँ पे जनरेट होती है बिग डेटा। सो दीज आर द सोर्सेज विच आर कम्स जनरेट बिग डेटा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बिग डेटा आर्किटेक्चर क्या होता है। तो बिग डेटा आर्किटेक्चर क्या होता है, एक कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो आपका होता है लार्ज साइज डेटा, लार्ज साइज डेटा यानी कि बिग डेटा, इसमें जो प्रॉब्लम आती है उन सभी प्रॉब्लम को बिग डेटा के द्वारा यहाँ पे हैंडल किया जाता है। आप देखते हैं डेली का डेली यहाँ पोस्टिंग होता है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो इन सभी जगह पे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो उन सभी प्रॉब्लम को बिग डेटा के द्वारा यहाँ पे हैंडल किया जाता है। अब यहाँ देखिए इट डील दी ब्लूप्रिंट। और एक बात आप लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे यूट्यूब हो गया, आप जिसका वीडियो देखोगे उसी का वीडियो आपके सामने यहाँ पे आने लगता है। यानी कि आप जिसका वीडियो आप यहाँ पे देखोगे तो उसी का डेटा जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूट्यूबर है तो उसको यहाँ पे पता चल जाता है कि इस यूजर को ये जो है कंटेंट या जो है डेटा इसको पसंद है, यानी कि आपके स्क्रीन पे उसी का वीडियो आपकी होम स्क्रीन पे आने लगता है, किसके द्वारा, बिग डेटा के द्वारा। ठीक, तो ये क्या होता है, यह जो कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन होता है, यह जो है प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डीलिंग विद द बिग डेटा बेस्ड ऑन द कंपनी डिमांड, यानी कि कंपनी के डिमांड से यह जो है प्रोवाइड करता है। और यह जो डिफाइन करता है क्लियरली कंपोनेंट को, लेयर को, और यहाँ पे कम्युनिकेशन के मेथड को। अब यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो डेटा होता है उसको कैसे यहाँ पे एक्सेस किया जाए, कैसे यहाँ पे मैनेज किया जाए, कैसे यहाँ पे
स्टोर किया जाए, कैसे यहाँ पे प्रोसेस किया जाए, कैसे यहाँ पे इनगेशन किया जाए, इन सभी के बारे में यह जो क्लियरली डिफाइन करता है कौन, बिग डेटा करता है। अब यहाँ देखिए बिग डेटा आर्किटेक्चर का इमेज। अब यहाँ देखिए बिग डेटा आर्किटेक्चर, इसमें आपका होता है डेटा सोर्स होता है, डेटा स्टोरेज होता है, और यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होता है, और यहाँ देखिए स्ट्रिंग प्रोसेसिंग होता है, एनालिटिक डेटा स्टोर होता है, एनालिटिक यानी रिपोर्टिंग आपका होता है, और डेटा सोर्स में आपका होता है रियल टाइम मैसेज इंगेशन होता है, और इसमें आपका लास्ट होता है ऑर्केस्ट्रेशन होता है, ऑर्केस्ट्रेशन। तो यहाँ देखिए वन बाय वन करके कि यहाँ पे डेटा सोर्स क्या होता है, डेटा स्टोरेज क्या होता है। तो देखिए पहला आपका है डेटा सोर्स, यानी कि ऐसा सिस्टम जहां से यूजर डेटा को रिसीव करता है उसे बोला जाता है क्या, डेटा सोर्सेज। यानी कि जहां पे डेटा का सोर्स होता है वही आपका होता है डेटा सोर्सेज होता है। अब यहाँ देखिए जो आपका डेटा सोर्स होता है ये कहाँ पे होता है, सर्वर साइड पे होता है। यहाँ पे क्लाइंट होता है, ये क्लाइंट जो है सर्वर साइड पे जा करके जिस डेटा को रिक्वेस्ट करता है वही डेटा यहाँ पे रिस्पांस होती है सर्वर के द्वारा। यहाँ पे डेटा सोर्सेज में डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, जो यहाँ पे क्लाइंट जिस डेटा को रिक्वेस्ट करेगा वही डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स के रूप में क्लाइंट के ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्लाइंट को जो यहाँ पे वेब ब्राउजर होता है वहाँ ये जो है डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ देखिए डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, वेब सर्वर पे होता है। इसका यहाँ पे अगला एग्जांपल दिया गया है रियल टाइम डेटा सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सहायता से जैसे कि आप यहाँ पे घर पे हो और आपको लगा कि मेरा जो कूलर है, एसी है बंद नहीं है, तो आप यहाँ पे IoT डिवाइस की सहायता से आप वहीं से बाहर से ही अपने CCTV कैमरा को, अपने जो एसी को, अपने कूलर को, अपने फैन को ऑटोमेटिक आप वहाँ से बाहर से ही उसको बंद कर सकते हो। सो दिस इज दी डेटा सोर्स। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए अगला आपका है डेटा स्टोरेज, यानी कि जहाँ पे जिस स्टोरेज में डेटा स्टोर होती है वही आपका होता है डेटा स्टोरेज। यानी कि जो आपका डेटा होता है वह डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल में भी आपका यहाँ पे स्टोर होता है, और जो आपका डेटा होता है वो यहाँ पे लार्ज फाइल में भी होल्ड या फिर स्टोर हो सकता है, या फिर कई फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर हो सकता है। यहाँ देखिए द काइंड ऑफ द स्टोर उसको बोला जाता है डेटा लेक बोला जाता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें शामिल होते हैं, इस स्टोरेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें कई प्रकार के डेटा लेक शामिल होते हैं, जैसे कि आपका हो गया अजूर डेटा लेक स्टोर, ब्लॉब कंटेनर इन दिस अजूर स्टोरेज हो गया। तो दिस इज द डेटा स्टोरेज, यानी कि जहाँ पे डेटा स्टोर होती है। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए अगला आपका है बैच प्रोसेसिंग। जो आपका बिग डेटा होता है, बिग डेटा, तो बिग डेटा में जो यहाँ पे डेटा की साइज होती है वो डेटा की साइज क्या होती है, बहुत ही लार्ज होती है। तो डेटा को कैसे यहाँ पे प्रोसेस किया जाए, यानी कि हम लोग यहाँ पे बैच की सहायता से डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें आपका होता है टूल जिसकी सहायता से आप यहाँ पे डेटा को बैच बना करके प्रोसेस करते हो। तो जैसे कि आपका यहाँ हो गया, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए हाइव हो गया, पिक हो गया, और यहाँ आपका यहाँ हो गया कस्टम मैप या फिर रिड्यूस जॉब। इसकी सहायता से यहाँ देखिए जावा हो गया, स्केला हो गया, और यहाँ पे हडूप क्लस्टर हो गया। तो इसकी सहायता से आप यहाँ पे डेटा को बैच बना करके प्रोसेस करते हो। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए अगला आपका है स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि जो आपका होता है प्रोसेस होता है उसमें जो प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे सॉल्व करके वो डेटा को प्रोसेस किया जाता है, किसके द्वारा, स्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा। यानी कि जो आपका होता है रियल टाइम मैसेज, इसको कैप्चर करने के बाद जो यहाँ पे सॉल्यूशन होता है किसका, प्रोसेस का, तो यहाँ फिल्टरिंग करके और यहाँ पे एग्रीगेटिंग करके और यहाँ पे डेटा को जो आपका होता है डेटा इसको प्रिपेयर करके उसको यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। ठीक, और यहाँ देखिए जो आपका होता है स्ट्रीम होता है तो इसका जो आउटपुट होता है सिंक रूप में होता है, लिखा होता है। और जो आपका होता है अजूर स्ट्रीम एनालिटिक, यह जो है प्रोवाइड करता है किसको, मैनेज करने के लिए, किसमें, स्ट्रीम प्रोसेसिंग सर्विसेज में, जो कि यहाँ पे बेस्ड होती है SQL क्यूरीज में। यानी कि जो यहाँ पे प्रोसेस करने में यहाँ प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके डेटा को प्रोसेस किया जाता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा। और यहाँ देखिए जो आपका होता है, देखिए यहाँ यू कैन आल्सो यूज दी ओपन सोर्स अपाची स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका हो गया स्टॉर्म हो गया, स्पार्क हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया, ये सारे हो गए स्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए अगला आपका है एनालिटिकल डेटा स्टोर, यानी कि एनालिटिकल टूल की सहायता से आप यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हो, किसकी सहायता से, एनालिटिकल टूल की सहायता से आप यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हो। यानी कि जब आप यहाँ पे जो आपका डेटा होता है वो डेटा पे आप यहाँ पे कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आप यहाँ पे एनालाइज करते हो। तो एनालाइज करने के बाद जो यहाँ पे डेटा आया उस डेटा को आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करते हो, तो वही आपका हो गया
एनालिटिकल डेटा स्टोर, यानी कि डेटा को एनालाइज करके डेटा को स्टोर करना, वही आपका होता है एनालिटिकल डेटा स्टोर होता है। इसकी सहायता से, एनालिटिकल टूल की सहायता से डेटा को स्टोर करना। सो दिस इज द एनालिटिकल डेटा स्टोर। नेक्स्ट देखिए, अगला आपका है एनालाइज एंड रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे यूजर होता है, जो यहाँ पे एंड यूजर होता है, वह यूजर उसको विजुलाइज करके, यहाँ पे कई प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि आपके यहाँ पे यूट्यूब हो गया, मान लीजिए आप किसी का कंटेंट, किसी का वीडियो देख रहे हो, तो आप यहाँ पे उसको रिपोर्ट कर सकते हो, उसको रिपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, आप रिपोर्ट कैसे किए, सबसे पहले आप उसको एनालाइज किए, तो एनालाइज करने के बाद उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। सो दिस इज दी एनालाइज ऑफ द रिपोर्टिंग, जो कि हमारा होता है बिग डेटा सॉल्यूशन में, यानी कि जो इसमें प्रॉब्लम आती है, जो यहाँ पे डिफेक्ट होते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बड़ी बड़ी, उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे एनालाइज करके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। सो दीज आर दी सिस्टम इंक्लूडिंग इन दी बिग डेटा, या फिर दीज आर दी आर्किटेक्चर इन्वॉल्व इन दी बिग डेटा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, अगला आपका है ऑर्केस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो डेटा यहाँ पे बार बार यहाँ मूव हो रही है, जो डेटा यहाँ पे बार बार यहाँ मूव हो रही है, इस प्रकार से जा रही है एक ही डेटा, तो एक ही डेटा को आप यहाँ पे बार बार परफॉर्म करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे कास्ट लगेगा। तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन की सहायता से उस रिपीटेड डेटा को आप यहाँ पे एक ही बार उसको परफॉर्म करोगे, यानी उसको बार बार परफॉर्म करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, बाय यूजिंग ऑफ दी ऑर्केस्ट्रेशन। तो दिस इज दी ऑर्केस्ट्रेशन, यानी कि आप जो है एक ही डेटा को, जो आपका यहाँ पे रिपीटेड डेटा होता है, उसको आप यहाँ पे बार बार उसको इम्प्लीमेंट या फिर परफॉर्म नहीं करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया बिग डेटा आर्किटेक्चर का पूरा। यहाँ पे देखिए, डेटा सोर्स भी हो गया, डेटा स्टोर हो गया, बैच प्रोसेसिंग आपका हो गया, रियल टाइम मैसेज इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ पे स्ट्रीम प्रोसेसिंग आपका भी हो गया, एनालिटिकल डेटा स्टोर हो गया, और यहाँ पे एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग आपका हो गया, और यहाँ पे लास्ट आपका था ऑर्केस्ट्रेशन। ये आपका खत्म हो गया बिग डेटा आर्किटेक्चर। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए बिग डेटा आर्किटेक्चर का यूजेस क्या है। तो देखिए, जो आपका बिग डेटा होता है, उसमें जो आपका डेटा होता है, वो डेटा बहुत ही लार्ज होता है। तो यहाँ पे लार्ज डेटा को आप यहाँ पे आसान तरीके से स्टोर और यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो, ठीक। और जो आपका डेटा होता है, जो यहाँ पे मैं क्या बताया, जो आपका बिग डेटा होता है, उसमें जो डेटा होता है स्टोर होता है अनस्ट्रक्चर्ड में, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आप यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हो और उसको यहाँ पे रिपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक। और यहाँ देखिए, कैप्चर, प्रोसेस एंड द एनालाइज अनबाउंडेड स्ट्रीम ऑफ द डेटा इन द रियल टाइम आर विथ लो लेटेंसी। और जो आपका होता है इसका अगला यूज एज्योर मशीन लर्निंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंजेनेटिव सर्विसेज। सो दीज आर द यूजिंग्स ऑफ द बिग डेटा आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ बिग डेटा में यहाँ होता है 5V। वो क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो इन पांचों V में पहला आपका V होता है, V का मतलब होता है वैल्यूम, और दूसरा आपका होता है वेरासिटी होता है, तीसरा आपका वैरायटी होता है, चौथा आपका वैल्यू होता है, और पांचवा आपका होता है वेलोसिटी होता है। अब यहाँ देखिए, पहला आपका होता है वैल्यूम। इस वैल्यू का मतलब होता है जो आपका डेटा होता है बहुत ही बड़े साइज में यहाँ पे अमाउंट होता है, यानी कि बहुत ही बड़े साइज में डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। देखिए, इस प्रकार से आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे डेटा डे बाय डे यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और दूसरा आपका होता है वैरायटी, यानी कि जो आपका डेटा सोर्स होता है, वो डेटा सोर्स में कई फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे स्टोर होते हैं। तीसरा आपका वैल्यू होता है। इस वैल्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने सारे डेटा होते हैं, उन सभी डेटा में जो यहाँ पे यूजर होता है, उस यूजर को कुछ यहाँ पे डेटा उसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी, यानी कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ डेटा बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ देखिए, अगला आपका है वेलोसिटी, यानी कि इनकंसिस्टेंसी एंड दी अनसर्टेनिटी इन डेटा। अब यहाँ देखिए वन बाय वन करके कि यहाँ पे वैल्यूम क्या होता है, वैरायटी क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है। अब यहाँ देखिए, वैल्यूम आपका पहला है, ये आपका पहला है जो आपका बिग डेटा का भी होता है। इसमें पहला आपका भी होता है वैल्यूम। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ डेली जो आपका डेटा होता है, वो डेटा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, नेटवर्क पे, इन सभी जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है। कई सारे मिलियन में यहाँ पे यूजर हैं और डेली यहाँ पे डेटा को जनरेट कर रहे हैं। देखिए 2014 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं डेटा का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यानी यहाँ पे जो डेटा है डे बाय डे यहाँ पे जनरेट हो रही है। ये आपका हो गया वैल्यूम। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, बिग डेटा का जो आपका दूसरा भी होता है, दूसरे भी का मतलब होता है वैरायटी होता है, यानी कि जो आपका डेटा होता है वो डिफरेंट सोर्सेज से
वो स्ट्रक्चर फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर फॉर्म में, सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो देखिए डेटा यहाँ पे डेटाबेस से, डेटा सीट से यहाँ पे डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है, पीडीएफ के फॉर्म में, ईमेल के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, एसएम पोस्ट के फॉर्म में, फोटो, वीडियोज। तो ये आपका हो गया वैरायटी। यहाँ देखिए अनस्ट्रक्चर, क्वासी स्ट्रक्चर और यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे डेटा कलेक्टेड होता है। तो ये आपका हो गया वैरायटी। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए अगला आपका है वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब होता है कितना डेटा यहाँ पे रिलायबल है। इसका मतलब क्या हुआ, किसके पास जो होता है कई सारे वे होते हैं फिल्टर या फिर ट्रांसलेट करने के लिए डेटा को। यानी कि जो आपका डेटा होता है वो प्रोसेस होता है आप बीइंग एबल टू हैंडल एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। बिग डेटा इज आल्सो एसेंशियल इन दी बिजनेस डेवलपमेंट। यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे कि जब आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पोस्ट करते हैं किसके साथ, हैशटैग के साथ, तो उससे रिलेटेड जहाँ पे डेटा होता है यहाँ पे उसी में पोस्ट हो जाता है और यहाँ पे उसी प्रकार का जो व्यूअर होता है यहाँ पे आता है और जो यहाँ पे व्यूअर देखता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंगिंग हो गया या फिर यहाँ पे बिजनेस टाइप का हो गया, तो वो जो है वहीं पे जाता है, जो लोग यहाँ पे देखते हैं वहीं जो है पहुँचाता है ये डेटा। अगला आपका होता है वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, उन सभी डेटा में कुछ यहाँ पे डेटा आप यहाँ पे एनालाइज करते हो, स्टोर करते हो और वो डेटा जो है आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका होता है वैल्यू। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए अगला आपका वी है। उस वी का मतलब है वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, कितने टाइम में यहाँ पे डेटा, यहाँ पे कितने टाइम में या फिर कितने स्पीड में डेटा यहाँ पे जनरेट हो रही है, वही आपका होता है वेलोसिटी। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पोस्टिंग होती है तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड में कई सारे यहाँ क्या होते हैं, लाइक आने लगते हैं, यहाँ पे ट्विटर होने लगता है, कमेंट आने लगता है। तो ये आपका होता है, ये बताता है कि जो आपका डेटा होता है वो कितने समय में, जो आपका कितने समय में या फिर कितने स्पीड से डेटा यहाँ पे क्रिएट हो रही है या फिर जनरेट हो रही है, वही आपका होता है वेलोसिटी। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ दिया गया अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे बिग डेटा टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो इसकी सहायता से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, आप डेटा को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, आप डेटा को यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। मैंने क्या बताया था कि जो आपका डेटा होता है बिग डेटा, उसमें डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि बिना किसी फॉर्म में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप या फिर एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वही आपका होता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसमें क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी की सहायता से आप डेटा को हैंडल या फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ देखिए आप यहाँ पे डेटा को एनालाइज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो एक रियल टाइम डेटा में, यानी कि आप यहाँ पे डेटा को बैच प्रोसेस कर सकते हो, डेटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, डेटा को आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। सो दिस इज दी बिग डेटा टेक्नोलॉजी, जिसमें कई प्रकार की होती हैं टेक्नोलॉजी, जिसकी सहायता से आप वहाँ पे डेटा को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, IoT आपका हो गया। So that are the massively augmented in the combination with these technology, big data technology are focused to analyzing, handling large amount of the real time data and the bias related of the data। अब इसका देखिए टेक्नोलॉजी क्या होता है बिग डेटा का। अब यहाँ देखिए ये सारा पॉइंट आप लिखेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो देखिए बिग डेटा टेक्नोलॉजी का, बिग डेटा टेक्नोलॉजी पहला आपका हो गया अपाची हडूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका हो गया बिग डेटा टेक्नोलॉजी, अपाची हडूप हो गया, स्पार्क हो गया और यहाँ पे कैफका हो गया और यहाँ पे मोंगो डीबी हो गया। सो दीज आर दी बिग डेटा टेक्नोलॉजी। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए बिग डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखिए बिग डेटा का पहला इंपॉर्टेंट लिखेंगे, इसकी सहायता से आप यहाँ पे कास्ट को, टाइम को सेव कर सकते हो, मार्केट के कंडीशन को आप यहाँ पे आसान तरीके से समझ सकते हो, सोशल मीडिया को आप यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो, यहाँ पे बड़े बड़े डेटा होती है उसको आप यहाँ पे आसान तरीके से स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, आप यहाँ पे उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे बिग डेटा की सहायता से उसको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो प्रॉब्लम आती है उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसकी सहायता से आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी जगह पे आप यहाँ पे स्पॉन्सर भी कर सकते हो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिग डेटा। अब यहाँ देखिए बिग डेटा का एप्लीकेशन क्या होता है। तो इसका एप्लीकेशन होता है बैंकिंग में, सिक्योरिटीज़ में और यहाँ पे कम्युनिकेशन, मीडिया में, इंटरटेनमेंट में बिग डेटा का यहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ देखिए इंटरटेनमेंट में मीडियम कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई मूवी बनती है या फिर जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते हो तो आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे किस प्रकार से लोग यहाँ पे आपकी वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, किस कंटेंट को बहुत ज़्यादा वो लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं ज़्यादा देर तक। या फिर जो है यूट्यूबर आपका होता है, जो यहाँ पे यूट्यूब का मालिक होता है, तो आप जिस वीडियो को देखते हो, जिस वीडियो को आप देखते हो
वही वीडियो, यानी कि जो आपका यूज़र होता है, जो आप यूज़र होता है, यूज़र जिस वीडियो को देखता है वो सारा डेटा यहाँ पे यूट्यूब के पास हो जाता है। तो आप जिस वीडियो को देखते हो वही वीडियो आपके होम स्क्रीन पे आ जाती है। अब यहाँ देखिए, अगला आप इसका लिखेंगे एप्लीकेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, इंश्योरेंस में और यहाँ पे रिटेल एंड होलसेल ट्रेड में, ट्रांसपोर्टेशन में इसका एप्लीकेशन होता है बिग डेटा का। अब आगे देखिए, आप यहाँ देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? तो बिग डेटा एनालिटिक्स यह जो बहुत ही एडवांस टेक्निक होता है, यानी कि इट इज दी एडवांस एनालिटिक टेक्निक, जिसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े सेट ऑफ दी डेटा पे। यानी कि जो आपका बिग डेटा होता है क्या होता है, बहुत इसका साइज लार्ज होता है। तो लार्ज सेट ऑफ द डेटा पे बिग डेटा एनालिटिक का अप्लाई किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बिग डेटा का फॉर्मेट होता है, बिग डेटा का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड हो गया और यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो इन सभी पे बिग डेटा का अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे इसका जो साइज होता है, जो यहाँ पे टेराबाइट्स हो गया, जेटाबाइट हो गया, तो इन सभी पे बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत ही बड़े बड़े जो यहाँ पे डेटा सेट होते हैं उस पर बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए टाइप ऑफ द बिग डेटा एनालिटिक्स। पहला आपका होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और दूसरा आपका होता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है और तीसरा आपका होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है और चौथा आपका होता है डायग्नोस्टिक्स एनालिसिस होता है। अब यहाँ देखिए वन बाय वन करके देखिए, पहला आपका होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी डेटा कहाँ से आ रहा है वो आपका बताता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे कोई यहाँ पे यूट्यूब पे आपने यहाँ पे वीडियो पोस्ट किया, तो जब आप यहाँ पे YT एनालिटिक जाते हो, YT स्टूडियो आप जाते हो, उसमें आप जाते हो YT एनालिटिक में, तो आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पे इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, USA से, यहाँ से सारे लोग यहाँ पे आते हैं और आपके वीडियो को देखते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि वह डेटा कहाँ से आ रहा है, वो बताता है कौन? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बताता है। यानी डेटा कहाँ से आ रहा है ये बताता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए, दूसरा आपका होता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ये बताता है जो आपका फ्यूचर इवेंट होता है या फिर फ्यूचर जो डेटा होता है उस डेटा के बारे में बताता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। यानी कि इसकी सहायता से जो आपका होता है, यहाँ देखिए करंट का और यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट, ये सारा फैक्ट बनाता है प्रिडिक्शन फॉर्मेट, प्रिडिक्शन एनालिसिस। ये फ्यूचर के इवेंट के बारे में यहाँ पे फैक्ट को तैयार करता है। तो यहाँ देखिए कई प्रकार के यहाँ पे टेक्निक्स होते हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक में। जैसे कि आपका हो गया लीनियर रिग्रेशन, दूसरा आपका हो गया टाइम सीरीज एनालिसिस एंड दी फॉरकास्टिंग और आपका चौथा हो गया डेटा माइनिंग। तो ये बताता है फ्यूचर इवेंट या फिर हिस्टोरिकल, करंट, इन सभी डेटा के बारे में बताता है कौन? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, तीसरा आपका होता है प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है। ये आपका है तीसरा। इसमें क्या होता है, ये बताता है कि यहाँ पे क्या डेटा होना चाहिए या फिर क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे कार चला रहे हो, कार आप यहाँ पे चला रहे हो, तो जो आपका रॉन्ग वे होता है, आप जैसे यहाँ पे रॉन्ग वे पे जाते हो तो तुरंत यहाँ पे साउंड आने लगता है, यानी कि आपको यहाँ पे बताने लगता है कि आपका जो यहाँ पे पाथ है, ये पाथ यहाँ पे गलत है। यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे परफॉर्मिंग होने लगती है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है ऑटोमेटिक एक्शन के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो गया। देखिए आप दिया गया है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक साइंस, बिग डेटा, मैथमेटिकल साइंस हो गया, बिजनेस रूल हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इसका उपयोग किया जाता है प्रेडिक्शन को बनाने के लिए और यहाँ पे सजेशन देने के लिए। तो इसका बहुत ही एडवांटेज होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए बिग डेटा एनालिटिक्स का आपका यहाँ पे अगला टाइप है जिसका नाम है डायग्नोस्टिक्स एनालिटिक्स। ये आपका फोर्थ टाइप होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। इसकी सहायता से आप यहाँ पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इसकी सहायता से आप वीडियो को स्पॉन्सर कर सकते हो, यानी कि वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। तो जो यहाँ पे आता है, देखिए प्रमोट करने के बाद जो यहाँ पे कंटेंट, मतलब यहाँ पे जो रीच आता है, रीचिंग पॉइंट, तो बताता है उसके बारे में। करें मतलब यहाँ पे यही है, जिसमें प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन दिया उसका यहाँ पे इसकी सहायता से आंसर दिया जाता है। यहाँ देखिए जैसे कि आपका यहाँ हो गया, ये यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे यूज करते हैं डेटा डिस्कवरी, डेटा माइनिंग और यहाँ पे को रिलेशन। तो ये आपका यूज होता है यहाँ देखिए डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप जो भी वीडियो पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपके वीडियो पे स्पॉन्सर आता है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड आता है। अगर आप यहाँ पे कॉमेडी देख रहे हो तो उस कॉमेडी वाले पे यहाँ पे वो कॉमेडी वाला आएगा, क्या आएगा, वीडियो आएगा स्पॉन्सर के रूप में, ऐड के रूप में। तो यानी कि
तो ये बताता है रीचिंग के बारे में, और जिसमें प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। आपने आप कोई क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे आंसर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हो गया। तो इसमें होता है, देखिए ये सारे टेक्निक यहाँ पे यूज होते हैं। डेटा डिस्कवरी हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, और यहाँ पे को रिलेशन हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यहाँ पे डिजिटल डेटा क्या होता है। यानी कि ऐसा डेटा जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटली रूप में स्टोर होता है, किसके फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, और यहाँ पे MP3 प्लेयर आपका हो गया बाइनरी के रूप में। तो इन सभी के रूप में आपको यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, तो उसे बोला जाता है क्या, डिजिटल डेटा बोला जाता है। यहाँ देखिए डिजिटल डेटा द डेटा दैट डिपेंड अदर फॉर्म ऑफ द डेटा यूजिंग स्पेसिफिक मशीन लर्निंग सिस्टम दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द वेरियस टेक्नोलॉजी। ये आपका हो गया डिजिटल डेटा, यानी कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें डेटा स्टोर होता है ऑडियो वीडियो के फॉर्म में। यहाँ देखिए नंबर टेक्स्ट एंड द अदर कैरेक्टर सिंबल आर नेचुरली इन द डिजिटल फॉर्म। अब आगे देखिए डिजिटल डेटा के टाइप। अब यहाँ देखिए पहला आपका है स्ट्रक्चर डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे डेटा होता है एक टेबुलर फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे रो और यहाँ पे कॉलम के रूप में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। वही आपका होता है क्या, स्ट्रक्चर डेटा होता है। जैसे कि आपका होता है RDBMS। इसमें क्या होता है, डेटा आपका एक टेबुलर यानी कि डेटा जो होता है रो के फॉर्म में, और यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर डेटा हो गया, यानी कि यह जो है एक प्री डिफाइंड में डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। अगला आपको दिया गया है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। इसमें क्या होता है, यह जो है मतलब यहाँ पे प्री डिफाइंड में डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं होता है। इसका एग्जांपल दिया गया है कि JSON हो गया, XML हो गया, CSV हो गया, TSV हो गया, ईमेल हो गया। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स आर दी कम्स अंडर दी सेमी स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिस्टम होती है, बिल्ड होती है वर्क करने के लिए सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इट इज द स्टोर इन द रिलेशन, जैसे कि आपका हो गया टेबल हो गया। यहाँ देखिए जैसे कि आपका हो गया टेबल। अब यहाँ देखिए जो आपका यहाँ पे अगला यहाँ पे टाइप है वो आपका है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा होता है वो प्री डिफाइंड में स्टोर या फिर नहीं होता है। जैसे कि आपका हो गया फाइल हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, इमेज हो गया। सो दीज आर दी कम्स अंडर दी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि एक पर्टिकुलर या फिर प्री डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन में डेटा आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइज या फिर स्टोर्ड या फिर सेटअप नहीं होता है, उसे बुलाया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यानी कि डेटा को कैसे यहाँ पे देखिए, डेटा इसमें अवेलेबल तो होता ही है, लेकिन डेटा को कैसे यहाँ पे ड्राइव करना है ये नहीं बताता है। और यहाँ देखिए ये आपका अगला टाइप है किसका, जो आपका बिग डेटा होता है। इसमें कहीं कहीं दिया गया है, इसका यहाँ पे अगला टाइप होता है कि यहाँ पे क्वासी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका डेटा का फॉर्मेट होता है वो टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये आपका हो गया क्वासी स्ट्रक्चर डेटा। तो आज आपका बिग डेटा यूनिट 1 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही।